अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, उम्मीद सब खैरियत से होंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने 30% टैक्स क्रिप्टो यूज़र्स के ऊपर लगा दिया है। आज इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे मैक्सिमम फॉलोअर जो हैं वो इंडिया से हैं, तो उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि भाई आप इसके ऊपर वीडियो लाजमी बनाएं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो इसके ऊपर कंपेन चला रहे हैं और टैक्स को कम करने के लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो आपकी आवाज़ भी होनी चाहिए बीच में, आप भी अपना हिस्सा डालें और ऐसी जो है वो एक वीडियो बनाएं, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बीच में रखें। मैंने ओपन फॉर प्रॉफिट चैनल, जिसको मैं काफ़ी टाइम से देख भी रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो एक बंदा है जो काफ़ी एक्सपीरियंस रखता है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो नॉलेज रखता है क्रिप्टो का। बाकी जो मैं देखता हूँ तो क्योंकि वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी उनको मैं किसी को फॉलो नहीं करता। ट्विटर के ऊपर मैंने ओपन फॉर प्रॉफिट इनका ट्वीट भी जो है वो फॉलो किया हुआ है, तो उस पर मैंने हैशटैग देखे थे टैक्स कम करने के रिलेटेड। तो मैं ये चीज़ कहूँगा, इसके ऊपर मैंने जो पढ़ा है कि आपको प्रॉफिट के ऊपर जो है वो, जो आपको प्रॉफिट होगा, आपको ट्रेड लेते हो या कुछ भी, आपको जितना भी प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपको 30% देना पड़ेगा। और जो दूसरी चीज़ है कि 1% आपको डिपॉजिट पे देना पड़ेगा। आप किसी सोर्स को यूज़ करते हो डिपॉजिट लेने के लिए या ट्रांजैक्शन लेने के लिए, तो ये दो चीज़ें सामने आई हैं। 1% आपको जो है वो थर्ड पार्टी को देना पड़ेगा और जो आपका प्रॉफिट होगा उसमें से आप लोगों को जो है वो देना पड़ेगा 30% टैक्स गवर्नमेंट को। तो ये किस हद तक ठीक है? मैं समझता हूँ कि टैक्स ज़रूर देना चाहिए, लेकिन इस हद तक टैक्स लगा देना ये जुल्म है, ठीक है। और ख़ास उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो में अपना जो है वो फ्यूचर ढूंढ रहे हैं या आइंदा आने वाले टाइम में क्रिप्टो में जो है वो अपना डेली का जो है वो अर्न करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को है जो डेली ट्रेड करते हैं। अभी अगर आप लोग डेली ट्रेड लेते हो और डेली ट्रेड में आपको पता है किसी वक्त प्रॉफिट नहीं होता, किसी वक्त प्रॉफिट हो जाता है। मैक्सिमम यूज़र्स ऐसे होते हैं जो बहुत लिमिटेड अमाउंट में जो है वो डेली ट्रेड करते हैं। अब वो लोग कितना प्रॉफिट बना लेंगे? अगर वो 5 रुपये बनाते हैं और 5 में से 30% आपने ले जाना है और 70% उसने लेना है जिस बंदे का है। मतलब कि गवर्नमेंट बगैर कुछ किए हुए, बगैर कोई लॉ बनाए हुए, बगैर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसा प्रोसेस कि आप आसानी के साथ जो है वो क्रिप्टो यूज़ कर सकें या उसके अंदर ट्रेड कर सकें, आपने सिर्फ बैठ के 30% टैक्स काउंट करना है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत गलत बात है। इससे क्या होगा कि जो मैक्सिमम पब्लिक है वो, आप देखें, लेट हो जाएगा। अभी देखें, जो पब्लिक अडॉप्ट कर रही है वो टैक्स ज़रूर लगाएगी, लेकिन इतना टैक्स नहीं लगाएगी कि जिससे जो है वो यूज़र्स को परेशानी हो, क्योंकि क्रिप्टो इस वक्त सबसे ज़्यादा पैसा दे रही है, ठीक है। आइंदा आने वाले टाइम में आप लोगों को नज़र आएगा कि क्रिप्टो से पब्लिक कितना कमा रही है। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जिन्होंने क्रिप्टो में सीखा, इसको समझने की कोशिश की और इसमें अपना एक्सपीरियंस बनाया और आज के टाइम में वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पे आप लोग जो है वो इजीली अपना जेब खर्च बना सकते हो। आप डेली का, आप महीने का अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो, जिससे आपका घर चल सकता है या आपकी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं ईज़िली। तो टैक्स एक अपनी कंट्री को सपोर्ट होती है कि आप कंट्री को सपोर्ट करें, आपकी कंट्री जो है वो आगे चले और उसका टैक्स जितना अच्छा हो, रेवेन्यू अच्छा होगा, उतना कंट्री का जो है वो मेयार बेहतर होगा, कंट्री ऊपर आएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ही तबके के ऊपर इतना बोझ डाल देना बहुत बड़ा जुल्म है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 30% से आप 5% काट दें, आप 10% काट दें। मैं कहता हूँ 10% भी बहुत ज़्यादा है। 5% आप लोग टैक्स कर दें, 1% जो आप कोई बंदा अगर मतलब कि थर्ड पार्टी जो है वो ले ले, 6% टोटल आपका टैक्स हो, तो कि जितनी जनता है इंडिया के अंदर, तो मैक्सिमम पब्लिक जो है वो इसके अंदर आएगी। क्योंकि 30% टैक्स है, तो वो लोग भी जो क्रिप्टो में आना चाहते हैं नहीं आ रहे। और दूसरा, दुनिया के अंदर भी एक वर्ल्ड वार का जो सिनेरियो बना हुआ है, उसके बाद जो फिल वक्त जो सिचुएशन है बिटकॉइन की, तो मैक्सिमम पब्लिक पीछे हट रही है कि यार नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो फिल वक्त जो 222 है, ये साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो के लिए, क्योंकि ये वार का सीज़न ख़त्म होगा और जैसे ही कोई पीस की चीज़ें शुरू होंगी तो आप लोग देखेंगे कि दुनिया क्रिप्टो को एक्सेप्ट करेगी, तो इससे भी एक प्राइस इंक्रीज़ होने का एक मिल सकता है, या दुनिया में जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएगी पब्लिक और इसके अंदर पैसा डालेगी, ठीक है। क्योंकि रशिया यूक्रेन में पब्लिक ने देखा है कि आपके बैंक्स सील हो गए हैं, आपके बैंक्स बंद हो गए हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो गया कि आप पैसा कहाँ से लें। लेकिन यहाँ पे सबसे जो है वो देखा गया आसान प्रोसेस वो है क्रिप्टो का, ठीक है, कि आपके क्रिप्टो हैं जो है वो सब
सेफ़ हैं, आपके अपने हाथ में आपका वैलेट, आपके मोबाइल में आपका पासवर्ड, आपका ईमेल, आप लॉगिन करें और अपना पैसा किसी भी जगह शिफ्ट कर दें, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे जो बैंक्स हैं, आपको पता है वहाँ पे पब्लिक भूखी मर रही है, बहुत प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है पब्लिक के पास, फूड नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पता है जो ताजर होते हैं, जो बिज़नेस करने वाले होते हैं, वो काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं सिचुएशन का, क्योंकि उनके पास ये टाइम होता है पैसा कमाने का। तो ये ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट सिर्फ गवर्नमेंट करती है या फिर वो लोग करते हैं जो NGOs चलाते हैं। तो बात करने का बेसिकली मतलब ये है कि टैक्स लगाना चाहिए, ज़रूर लगाना चाहिए, और हर बंदे को अपनी कंट्री की सपोर्ट के लिए टैक्स देना चाहिए। लेकिन इतना टैक्स मैं समझता हूँ कि जुल्म है, क्योंकि क्रिप्टो में फ़ायदा है लेकिन इतना भी फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे लॉस भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप देखें जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठे हुए हैं, उन्होंने तो एक टाइम के बाद जो है वो विड्रॉल लेने हैं। अभी मुझे लगता है कि पब्लिक को मैक्सिमम प्रॉफिट तभी होगा कि वो 2025 तक अपने कोइंस को जो है वो होल्ड करके रखे, क्योंकि 222 और 223 ये दो ऐसे ईयर्स हैं जिनमें जो है वो, क्योंकि हाल्विंग अभी 2020 में हुई है और उसके नेक्स्ट ईयर हम लोगों को अच्छा खासा जो है वो 69,000 तक बिटकॉइन देखने को मिला। तो ये जो 1-2 साल हैं, क्योंकि 4 साल के एरिए में जो है वो बिटकॉइन काम करता है, उसमें उसने अपनी प्राइस को अप डाउन करते रहना होता है। और जब उसकी नेक्स्ट हाल्विंग होगी 2024 में, तो आप लोग देखेंगे कि इसकी प्राइस एक नेक्स्ट लेवल को टच करेगी और एक अलग हिस्ट्री बनाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी हैं। और आइंदा क्योंकि फ्यूचर इसी का Web3, उसके बाद मेटावर्स, तो आइंदा आप NFTs, ये ज़माना है, तो आप लोग देखेंगे तो इनका ट्रेंड्स अभी आना है। तो उसमें जब वो प्रॉफिट बनाएंगे तो उसमें से अगर आपने 30% जो है वो आपको दे देना है, फ़र्ज़ करें आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है, तो उसमें से 30% आपको देना बढ़ जाए, तो आपको पीछे बचना क्या है। जिन्होंने थोड़े थोड़े से लगाए हुए हैं, उन्होंने जो प्रॉफिट बनाना है उसमें से आके 30% गवर्नमेंट को देना, तो वो इतना सारा पैसा कैसे आप जो है वो एक पर्सन से टैक्स ले सकते हैं कि लाखों में टैक्स, हज़ारों में टैक्स। हालांकि टैक्स तो जस्ट एक लिमिटेड होता है कि आप अगर 100 रुपये की कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसके साथ आप 2 रुपये आप दे लें टैक्स, 1 रुपया दे लें, साथ जो कंपनी है वो कमा रही है वो भी साथ 5-6 कमा रही है पैसे। वैसे ज़माना ऐसा है कि आप जो बाज़ार में चीज़ ख़रीदती हैं ना, तो वो बनती 5 रुपये की है, बिकती 30 रुपये की है, ठीक है। तो इस तरह का लूट मार का ज़माना है, बंदा क्या कह सकता है। तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ताजरों को, गवर्नमेंट को, ये वो जुल्म करते हैं पब्लिक के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ये कंट्री के लिए बेहतर होता है कि आइंदा आने वाले वक्त में आपकी कंट्री को सपोर्ट होगी और आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। और जो टेक्नोलॉजी में लोग आगे बढ़ रहे हैं या क्रिप्टो में आगे बढ़ रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जितनी इंडिया की पब्लिक है, तो अगर वो उस पर ट्रेड करती है, काम करती है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट और बहुत ज़्यादा पैसा वो जो है वो इंडिया में लेकर आएंगे। तो ये बहुत सारी जो है वो अच्छी चीज़ें हैं जो क्रिप्टो में हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके सोचना चाहिए, लॉ बनाएं, एक्सचेंजेस बनाएं, अपना कोइन बना लें, कुछ भी है, टेक्नोलॉजी पे ऊपर काम करें, सारा कुछ करें ताकि पब्लिक को प्रोटेक्शन मिले और उनको सेफ़ हैंड्स मिलें कि उनको नुकसान ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर नुकसान होगा तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो ये आपका बेहतरीन काम होगा। सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना मैं समझ रहा हूँ कि अच्छी चीज़ नहीं है, कि कल को अगर पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि सिर्फ टैक्स ही इकट्ठा करो, ये चीज़ भी नहीं है। पब्लिक को सिक्योरिटी, उनके फंड्स, सारा कुछ उनको सिक्योर करना, ये बहुत अहम है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हैशटैग आप क्रिप्टो के ऊपर जो है वो बात कर सकते हैं कि कम करें, ट्विटर के ऊपर या किसी भी जगह पे आप हैशटैग यूज़ करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वीडियो को लाइक शेयर को में लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।